लेकिन ईद भी मत मनाओ। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातक़वा तरीन लोग हैं। अहले सुन्नत के उलमा जब तस्दीक करते हैं तो वो फिर शिया को राइट हक पर पाते हैं। शर्म से डूब भरना चाहिए। कुंबा याद है, कुंबा भूल गया। सोग मत करो लेकिन ईद भी मत मनाओ। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कहा जाता है कि शिया दोनों ईदें नहीं मनाते। रमज़ान के बाद जो ईद आती है शिया वो ईद भी नहीं मनाते, क्योंकि उस ईद पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मस्जिद कूफा में शहादत हुई थी। और फिर बड़ी जब ईद आती है यानी ईद कुर्बा आती है तो फिर उस ईद पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम उनको कूफियों ने यजीद की जानिब से उनको बदतरीन जुल्म के साथ शहीद किया गया। और उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, उनको भी ईद के दिन ही कत्ल किया गया। और उनके वालिद मुस्लिम बिन अकील जो कि सफ़ीर इमाम हुसैन था, उनको भी ईद के एक दिन पहले बदतरीन शहादत से मुसलमानों ने नवाजा। तो ये दोनों ईदें शिया जो है अहले बैत के गम में, अहले बैत के घर में गम है, तो इसलिए शिया ये ईदें उस तरीके से नहीं मनाते जैसे मनानी चाहिए। आइए जिस मुतालिक हम वीडियोस दिखा रहे हैं कि भाई शिया ईद क्यों नहीं करते, तो इसका जवाब बजाय शिया दे, इसका वो जवाब अहले सुन्नत के उलमा देते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह। कैसी उम्मत है कि इब्राहिम का लैला कितना याद रखती। अच्छे से दुम्बे बकरे सजा नहला खिला कर ज़बा करेंगे और उन्हें पालेंगे और मज़े करेंगे, खाएंगे। इब्राहिम का लैला याद है, दुम्बा याद है और याद रखना भी चाहिए, सुन्नत है। बात ये नहीं है कि उसे बुलाओ, बात उस ये है नबी का दुम्बा अगर याद है तो नबी का कुंबा क्यों भूल गया। नबी का कुंबा भी तो याद रख। यहाँ एक दुम्बा है, वहां पूरा कुंबा है। जब दुम्बे की बारी आती है तो सारी सुन्नतें, मुस्तहबात, वाजिबात, फराइज, लवाज़मात और बहुत कुछ याद आता है। और इतना पाबंदी से करते हो, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, क्या करना है सब कुछ याद है। और जब कुप्पे की बारी आती है तो कहते हैं ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, ये नहीं होना चाहिए, ये कर ले तो शरीयत में मना नहीं है, ये भी हो सकता है। नहा धो लो, सुरमे लगाओ, खुशबुएं लगाओ, बाल बच्चों को खिलाओ, ईद का समा बनाओ। शर्म से डूब भरना चाहिए। कुंबा याद है, कुंबा भूल गया। सोग मत करो लेकिन ईद भी मत मनाओ। अहले सुन्नत के उलमा ने ये खुद ही बता दिया कि चलो सोग नहीं कर सकते लेकिन ईद भी उस तरीके से मत मनाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई ये कह कि यार अहले सुन्नत का एक उलमा है, उसका दिमाग ख़राब हो गया और उसने ये फतवा दे दिया, ये बात कह दी। आपको अहले सुन्नत का एक और भी उलमा दिखाते हैं जो कि यही बात कर रहा है। मज़े की बात यह है कि इन चीज़ों का दिफा शियों को करना चाहिए। शिया शुरू से करते आ रहे हैं, तो अभी इन चीज़ों का दिफा खुद अहले सुन्नत के उलमा करने लगे हैं। मातम का दिफा, शिया की जो बातें नहीं समझ आती अहले सुन्नत के लोगों को, उसका जवाब खुद अहले सुन्नत के मौलवी देने लगे। जब इल्म अवाम को मिलता है, अहले सुन्नत के उलमा जब तस्दीक करते हैं तो वो फिर शिया को राइट हक पर पाते हैं। फिर वह शिया की मुखालफत नहीं बल्कि शिया की अताअत करते हैं। वो कहते हैं कि शिया बिल्कुल सही करते हैं। तो आइए ये भी वीडियोस देख लेते हैं ईद से रिलेटेड। भाई ईदें मैं ईमानदारी से मुझे बताई, इस उम्मत ने एक भी ईद आले मोहम्मद को स्कूल के साथ करने दी है। एक ईद पर मौला कायनात मौला अली मुर्तजा की शहादत और दूसरी ईद पर इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों को ज़बह कर दिया गया। बताएं, हमारे यहाँ आज भी अल्लाह ना करे किसी के घर के अंदर कोई कत्ल हो जाए ना,
किसी को कत्ल कर दिया जाए तो साल के बाद जब भी वो दिन आता है ना, उस घर के अंदर सोग होता है, परेशानी होती है, गम होता है, वो कभी भी नहीं भूलते और ना ही उन अय्याम के अंदर वो अपनी कोई खुशी रखते। तो बताएं मुझे, आले मोहम्मद किस तरह ईद की खुशी करते? जब ईद उल फितर आती, उन्हें मौला कायनात मौला अली मुर्तजा की शहादत याद आ जाती। ईद कुर्बान आती तो उन्हें इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत उनके सामने आ जाती। क्योंकि हम शियाने हैदर करार हैं, हमारी अपनी गम खुशियाँ कोई नहीं है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ मिलकर उनके घर में खुशी हो तो हमारे घर में खुशी होती है। रसूल अकरम के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में गम हो तो फिर हमारे घर में भी गम होता है। हम अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, हम आज के रसूल हैं, हमें अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत है। तो जब रसूल के घर में गम होगा तो फिर हम खुशी नहीं मनाएंगे। तो ये है सारी बात। तो अहले सुन्नत के उलमा इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस ईद पर, ईद कुर्बान पर क्या हुआ था? बकरा ईद पर किसकी शहादत हुई थी? जनाब मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये वीडियो हम आपको जो दिखाने लगे हैं, ये मूवी बनाई गई है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जब कूफा जाते हैं तो फिर वो लोग उनके साथ क्या रवैया रखते हैं, और इसमें जो यजीद की तरफ से गवर्नर लगाया गया था, इब्ने ज़ियाद मलून उसका नाम है, उसकी भी वीडियोस है। ये बड़े अहम इसमें पॉइंट है। हमने वीडियोस बड़ी मुश्किल से बनाई है आपको दिखाने के लिए। इसको समझिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूँ। ये जो करैक्टर है ये मुस्लिम बिन अकील का बनाया गया है। अभी इसको प्रॉपर वीडियोस देखते हैं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर है जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। कोई मक्का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। अरे इब्ने अकील, मैं इब्ने अशरत हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूँ कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। जानता हूँ कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूँ। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या बिद्दत ले आया है। बिद्दत मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अपनी झूठी बातों खुल्फा से मंसूब करता हूँ। खुदा की कसम तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नाम बरदाना, कत्ल और आसा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी बड़ी नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूँ अमीर। एक ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे दिया जाता है और उनको शहादत दी जाती है और फिर उनका लाशा जो है वो कूफा के चौक पर लटका दिया जाता है। और जब 10 मुहर्रम के बाद
अहले बैत अलैहिस्सलाम को कैद करके लेकर आया जाता है यजीद के दरबार में, तो मुस्लिम का लाशा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा देखती है तो कहती कि आपके यहाँ लाशों को दफनाने का रिवाज नहीं है। मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन का ये क्या हाल इन लोगों ने किया। तो अगर इनको रसूल से मोहब्बत होती तो फिर रसूल के हुसैन से भी मोहब्बत करते, जिसके लिए रसूल कहते हैं हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ये हदीस वाज़े बताती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और इमाम हुसैन वो है कि ईद पर फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से उनके लिए दर्जी बनकर कपड़े लेकर आए, और इमाम हुसैन वो हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत मुसलमान होने की दलील है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम या इमाम महदी अलैहिस्सलाम।